अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम खटक। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 15 का प्रॉब्लम। हमारा 15.11 ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 11 ये हमारे पास 15 चैप्टर है सेकंड ईयर का। तो 15.11 प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर has 200 turns and rotates in a uniform magnetic field of magnitude 0.05 Tesla. If the peak EMF is 12 watt, what is the angular velocity of the coil? क्या कहता है कि हमारे पास एक स्क्वायर कॉइल है जिसका हमारे पास एक साइड 16 सेंटीमीटर और उसमें हमारे पास 200 टर्न्स है और वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0.05 टेस्ला है। तो अगर हमारे पास जो पीक ईएमएफ जो हाई बिल्कुल पीक पे हो, ईएमएफ सबसे ज़्यादा जो ईएमएफ हो हमारे पास 12 वाट हो, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी कॉइल की, तो वो क्या होगी? तो एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ हमारे पास लेंथ स्क्वायर कॉइल हमारे पास 16 सेंटीमीटर, यानी एल हमारे पास आ गया। एरिया ऑफ कॉइल हमारे पास ए इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 16 टू 250। एरिया हमारे पास 2 लेंथ्स होते हैं, ठीक है। तो एल मल्टीप्लाई एल, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारे पास 256 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर, या हमारे पास 256 एक्सपोनेंशियल -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 200 गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास बी इज इक्वल टू 0.05 टेस्ला गिवन है। पीक ईएमएफ हमारे पास क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास 12 वाट है। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमने इसमें फाइंड करना है। तो द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज जनरेटेड बाय एसी जनरेटर, ठीक है। तो ये एसी जनरेटर की हमारे पास बात हो रही है, क्योंकि स्क्वायर कॉइल जो होता है वो हमारे पास जनरेटर में होता है एसी। तो ये हमारे पास फार्मूला इसमें क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, ठीक है। फॉर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास असल में पूरा फार्मूला एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। जो एंगल होता है फॉर मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी जो है वो 90 होता है, जो कि हमारे पास 1 आ जाता है। साइन 90 1 आ गया, तो हम वो मैक्सिमम वैल्यू को लिए साइन ओमेगा टी या साइन थीटा साथ में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास जो दूसरी चीज़ें हैं वो हमारे पास इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट एन ए बी आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास 12 है, एन की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई 256 एक्सपोनेंशियल -4, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमारे पास 0.05 है। तो यहाँ से हमारे पास 12 और डिवाइड बाई 0.256 आ जाएगा, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 46.875 या 47 अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 47 रेडियन पर सेकंड आ जाएगी। तो ये इससे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी से वो हमारे पास रोटेट करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 12.5 क्या है? 15.12 है। तो 15.12 हमारे पास ये प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है? क्या जनरेटर है रेक्टेंगुलर कॉइल consisting of 360 turns. The coil rotates is 420 revolution per minute and 0.14 Tesla magnetic field. The peak value of the EMF induced by the generator is 50 watt. If the coil is 5 centimeter width, find the length of the side of the coil. क्या कह रहा है कि हमारे पास एक जनरेटर है रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसके हमारे पास इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें हमारे पास 360 टर्न्स है, और जो कॉइल है वो हमारे पास 420 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में हमारे पास 420 टाइम वो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड उसका हमारे पास क्या है? 0.14 टेस्ला है। पीक वैल्यू हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है इस जनरेटर की, वो 50 वाट है। और अगर कॉइल हमारे पास जो वेट, तो कॉइल की जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसकी अगर वेड्थ की बात की जाए, तो वो अगर हमारे पास 5 सेंटीमीटर वेड्थ हो उसकी, तो हमने लेंथ ऑफ द साइड, एक साइड की जो हमारे पास, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो वेड्थ और लेंथ, तो वेड्थ हमें गिवन है 55 सेंटीमीटर, तो उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं लेंथ फाइंड करते हैं कैसे। डेटा लिखते हैं। हमारे पास डेटा हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न जो हमारे पास है वो क्या कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न हमारे पास 50 आ गए हैं,
सॉरी एन हमारे पास 360 आ गया। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या वैल्यू है, ओमेगा इज इक्वल टू 420 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में चेंज करने के लिए 2 पाई/60 से चेंज करते हैं, यानी 420 रेवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन हमारे पास 360 डिग्री यानी 2 पाई होता है, पर मिनट है तो पर के लिए हमारे पास डिवाइड्स बाय 60 आ जाएगा। ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट। एक रिवोल्यूशन हमारे पास पूरा एक दायरा होता है ना, ऐसे सर्कल, ठीक है, 360 डिग्री, तो उसके लिए हमारे पास 2 पाई पर मिनट है, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 43.98 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। और 1 रिवोल्यूशन हमारे पास 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कभी कभी। 1 रिवोल्यूशन इक्वल 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बी की वैल्यू 0.14 टेस्ला है, पी एम एफ एप्सिलॉन नॉट जो है 50 वाट है, और विड्थ, ये विड्थ है, ठीक है, लिखा गया विड्थ ऑफ कॉइल हमारे पास बी 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर है। लेंथ ऑफ कॉइल हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे पास जो पीक वैल्यू के लिए हमारे पास, जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में यूज़ किया है, पीक वैल्यू के लिए हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो है एन ओमेगा ए बी होता है, और साइन थीटा या साइन ओमेगा टी जो है वो मैक्सिमम थीटा हमारे पास 90 डिग्री होता है, तो वो 1 आ जाता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ओमेगा ए बी। तो ए हमारे पास एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। रेक्टेंगल के केस में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है या ब्रेथ होता है, तो एक ही जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, एन ओमेगा ए बी इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या डायरेक्टली मल्टीप्लाई ब्रेथ आ गया। तो एल की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो चीज़ हमारे पास इधर मल्टीप्लाई और इक्वेशन की दूसरी साइड पे वो सारी डिवाइड हो जाएगी। तो एन ओमेगा बी मल्टीप्लाई कैपिटल बी जो कि हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ है, और स्मॉल बी हमारे पास ब्रेथ है या ब्रेथ है। ठीक है, रेक्टेंगल ग्राफ, तो 50 वैल्यू पुट कर लेंगे, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 43.98 हमारे पास ओमेगा की वैल्यू, और बी हमारे पास 0.14, और बी जो हमारे पास ब्रेथ गिवन है रेक्टेंगुलर कॉइल के 0.05 मीटर आ गई। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू 0.05 मीटर आ जाएगी। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या है, 45 सेंटीमीटर है। सॉरी, ये बाय मिस्टेक जो है ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको आपने सेंटीमीटर करना, ये सेंटीमीटर है, इधर आपने सी डालना है। तो ये हमारे पास क्या है, तो इधर आपने ये सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आज का सी एम। तो ये हमारे पास आज की प्रॉब्लम थे। अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। थैंक्स फॉर